फर्रुखाबाद में एनएचएआई परियोजना पर सवाल प्रभारी मंत्री ने टीम बनाकर जांच के लिए आदेश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करेंगे फर्रुखाबाद की ओर, जहां एनएचएआई परियोजना में खामियों की शिकायत मिलने पर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ रोकने के लिए 465 करोड़ रुपए की परियोजना शासन को भेजी गई थी, जिस पर शासन ने आपत्ति लगाई और विस्तृत जानकारी मांगी कि कितने गांव इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई बनने के बाद यदि कोई क्षति होती है तो प्रभारी मंत्री ने 6 बिंदु पर जांच के लिए टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इन सब में जिला अधिकारी का और क्या कुछ कहना है। सर, कल प्रभारी मंत्री आए थे, तटबंध को लेकर जो शासन ने रोक लगाई उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? हाँ, तटबंध के बारे में शासन ने कोई रोक नहीं लगाई है। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ अमृतपुर। कंपिली साल कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा हुआ था, तो उस संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों की ये मांग थी कि एक तटबंध बनाया जाए जिसके चलते ये इसको रोका जाए, बाढ़ से का दुष्प्रभाव रुके। इस क्रम में सिंचाई विभाग ने एक सर्वे किया था, लगभग उसमें 90 गांवों को सुरक्षित रखने का परियोजना सिंचाई विभाग में भेजा है, लेकिन उसमें विस्तृत चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि उस शासन से उसमें क्वेरी आई है कि और भी गांव जो इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं उनकी बारे में भी विचार विमर्श कर लिया जाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इसको फिर से समग्र चर्चा करके भेजा जाए, क्योंकि अभी अनुमानित लगभग 465 करोड़ का बजट है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि कुछ गांव लाभान्वित हो, कुछ गांव ज़्यादा प्रभावित हो जाए, उसको भी एनालाइज करना होगा। इस क्रम में एक कमेटी के साथ माननीय जनप्रतिनिधि लोगों से चर्चा विमर्श करके फिर से प्रस्ताव को भेजा जाएगा। सर, एनएचएआई में भी खामियां मिली हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय मंत्री जी ने एनएचएआई के लगभग 6 तरह की समस्याओं का माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ज्ञात होने पर, जानकारी होने पर एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि एक्सएनपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाए, जो तकनीकी दृष्टि से रोड में की गुणवत्ता में क्या खराबी है, क्यों अनावश्यक लगभग 1000 पैचेज हैं जो कि उखड़ जा रहे हैं, पैच क्यों हो रहे हैं, उसको एनालाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कहीं पुलिया धंसी है, कहीं रेलिंग टूटा है, कहीं नालियों की समस्या है। उन सारे बिंदुओं पर एक तकनीकी जांच कराकर रिपोर्ट देना है ताकि एनएचएआई उसको ठीक करे और माननीय मंत्री जी भी अपने स्तर से उच्च स्तर पर इस बात को उठा सकें। इस मौके पर सांसद मुकेश राजपूत ने पटेल पार्क में लगी सरदार पटेल की मूर्ति का सौंदर्यकरण कराने की मांग की है। वहीं विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य ने यूरिया खाद के निर्धारित मूल्य से अधिक बिकने की शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं इसमें प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का क्या कुछ कहना है। के बीच में जो पुल था, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भी उन्होंने उसको कारपोरेट सुप्रीम कोर्ट में शपथ बता करके दिया था। ऐसे लोग जिनकी निष्ठा, जिनकी कार्यशैली हमेशा तुष्टि करके रही है, और वही एक कारण है जिसके जिन कारणों से भारत की जनता ने उनको सत्ता से ही बेदखल किया। और आज वो तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे भारत सरकार के चुनाव लोकसभा के द्वारा हो या अन्य किसी के लिए वोट चोरी का आरोप लगा के ये प्रदर्शन पूरे देश में करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत न सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और न भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर सके। ममता जी तो इसके विरोध में है। ममता जी कह रही हम होने नहीं देंगे ऐसा। अरे उनकी सरकार, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार ही नहीं हुई कि घुसपैठी और रोहड़ियों के दम पर चलाइए उनका किसी के लिए। ये थी फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि सच बोलना, सच दिखाना, यही हमारा धर्म है। जय हिंद।